नमो नमः। अहं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़तः स्वप्नवासुदत्तस्य प्रथमाङ्कस्य अस्मिन् पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। छात्राः, अस्माभिः इतः पूर्वं 14 पद्यपर्यन्तं कथानकमधीतमस्ति। ततः अग्रे अद्य वयं पठिष्यामः। तत्रैव 15 पद्यात् पूर्वं 15 पर्यन्तं कथानकं पठितमस्ति। ततः अग्रे पठिष्यामः। तो ब्रह्मचारी जो है यहाँ पर कहता है कि अथ भो पर्यव प्रकाशम, योगेंद्रायण कहता है अथ भो पर्यवस्थापिता इदानीं स राजा। क्या वह राजा जो है उदयन इस समय प्रकृतिस्थ हो गए हैं, थोड़ा उनका स्वभाव मन ठीक हो गया है। ब्रह्मचारी तद इदानीं न जाने ई तथा सहसितम, ई तया सहसितम, यहाँ पर उसके साथ हंसा था। ई तया सह कथितम, यहाँ उसके साथ मैंने बातचीत की थी। ई तया सह पर्युषितम, यहाँ उसके साथ बैठा था। ई तया सह कुपितम, यहाँ उसके साथ में कुपित हुआ था। ई तया सह शयितम, यहाँ मैं उसके साथ सोया था। अर्थात वासुदत्ता के साथ में कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या काम किया था। इत्येवं तम विलपंतम, इस प्रकार उस विलाप करते हुए उसको मैंने राजा को अमात्य या अमात्यों के द्वारा महता यत्न अत्यधिक प्रयत्न के द्वारा तस्मात् ग्रामात्, उस ग्राम से गृहीत्वा अपक्रांतम, ग्रहण करके उसको वहाँ से ले गए। ततो निष्क्रांते राजनी, उसके निकल जाने पर, राजा के वहाँ से निकल जाने पर, ततो निष्क्रांते राजनी प्रोषित नक्षत्र चंद्रमिव नभो रमणीय संवृत्ता सग्रामः ततो अहम निर्गतोऽस्मि। उस राजा के वहाँ से चले जाने पर प्रोक्षित नक्षत्र चंद्रमिव, जिस तारा चंद्रमा और तारों से रहित आकाश की तरह, जो जिस तरह से नभ अरमणीय हो जाता है, सुंदर नहीं लगता है, वैसा ही वह गांव उस राजा के जाने के बाद हो गया। ततो अहम निर्गतोस्मि, तो मैं भी वहाँ से आ गया हूँ, ऐसा ब्रह्मचारी कहता है। तो तापसी उसके बाद कहती है स खलु गुणवान नाम राजा, यह आगंतुके नाप्यनेनैवं प्रशस्यते, वह निश्चित रूप से गुणवान राजा है जिसका प्रशंसा आगंतुक के द्वारा भी इस तरह से की जा रही है। चेटी कहती है भर्तृदारी के किम्नु खल्व अपरा स्त्री तस्य हस्तम गमिष्यति, भर्तृदारी के राजकुमारी जी, क्या उनको दूसरी स्त्री उसके हाथों में आएगी या जाएगी, क्या मतलब दूसरी स्त्री को प्राप्त करें, राजा को प्राप्त होगी। पद्मावती मन में कहती है, सामने लज्जावश कह नहीं पाती, इसलिए ये बात आत्मगत मन में कहती है। मम हृदयेन एवं सह मंत्रितम, मेरे हृदय के साथ ही मंत्रित किया। अर्थात मेरे हृदय ने भी ऐसे सोचा जो बात इन्होंने इस चेटी ने सोची कि वास्तव में क्या उसको दूसरी पत्नी मिलेगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से हल्का सा पद्मावती के मन में राजा के प्रति अनुराग द्योतित होता है। फिर उसके बाद ब्रह्मचारी कहता है आप पृच्छामि भवन्तौ, मैं आपसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। गच्छामस्तावत, अब मैं जा रहा हूँ। उभौ, दोनों कहती हैं गम्यताम अर्थ सिद्धे, प्रयोजन सिद्धि के लिए जाइए। ब्रह्मचारी कहता है तथास्तु, वैसा ही हो। निष्क्रांतः, ब्रह्मचारी कहता है चल देता है। योगेंद्रायणः साधु अहमपि तत्र भवत्या अभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छामि, योगेंद्रायण कहता है अच्छा, मैं भी राजकुमारी जी से आज्ञा लेकर के जाना चाहता हूँ। युगांचुकी है उसके बाद कहता है तत्र भवत्याभ्यनुज्ञातो गन्तुमिच्छति किल, आपसे अनुमति लेकर के यह भी जाना चाहते हैं, आपसे अनुमति लेकर के यह भी जाना चाहते हैं। तो उसके बाद पद्मावती कहती है आर्यस्य भगिनिका आर्यण विनोद कंठयिष्यते, आर्य इनकी बहन जो है इनके बिना थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करेगी, घबराएगी। तो योगेंद्रायण कहता है साधुजन हस्तगतैषा नोत्कंठयिष्यते कांचुकी मवलोक्य गच्छामस्तावत, भले लोगों के हाथ में जाने के कारण यह बिल्कुल उत्कंठित नहीं होएगी। कांचुकी को देख करके गच्छामस्तावत, तो फिर मैं अब जाता हूँ। कांचुकी कहता है गच्छतु भवान पुनर्दर्शनाय, फिर दर्शन के लिए आप जाइए। बहुत अच्छा शिष्टाचार हमें देखने को मिलता है कि किसी को जाने के लिए भी कहा तो पुनर्दर्शन के लिए आप जाइए, और पहले ब्रह्मचारी को भी कहा तो जाइए अर्थ सिद्धि के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब शुभकामना सहित विदा होने का शिष्टाचार यहाँ पर हमें दिखाई देता है, जो कि अनुकरणीय है। और योगेंद्रायण तब कहता है तथास्तु, ठीक है, निष्क्रांत है। कांचुकी है कहता है समय इदानीम अभ्यंतरम प्रवेष्टुम, यह समय जो है भीतर चलने का हो गया है, मतलब अंदर चलने का हो गया है। पद्मावती कहती है आर्य वंदे, कि आर्या में प्रणाम करती हूँ तापसी से।
किसी भी बड़े या हमारे ज्येष्ठ व्यक्ति के साथ हम बातचीत कर रहे हैं और हमें अन्य जगह अपसरण करना हो, जाना हो, तो उससे हम आज्ञा लेकर हमें जानी चाहिए। एक बहुत अच्छा शिष्टाचार है। तो वही शिष्टाचार ये हमें यहाँ पर बातचीत के बीच में व्यतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। आर्य प्रणाम करती हूँ। उसके बाद तापसी जाते तव सदृशम भर्तारम लभस्व। तापसी उसको आशीर्वाद देती है कि पुत्री तुम्हारे जैसा ही पति तुम्हें प्राप्त हो। तो यहाँ पर पति प्राप्त, एक तरह से पति पत्नी का जो योग्यता का सादृश्य या समानता का योग होना चाहिए, वही बात यहाँ पर तापसी के द्वारा आशीर्वाद में कही गई है कि तुम अपने जैसा ही भर्ता प्राप्त करो। तापसी के बाद वासुदत्ता कहती अये वंदामी आर्य वंदे तावदहम। आर्य में वंदना करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। तापसी कहती है तुम अपि अचिरण भर्तारम समासादया। क्योंकि तुम्हें भर्ता प्राप्त है, इसलिए उसके लिए चूँकि उसका पति विदेश गया हुआ, तो उसको आशीर्वाद दे रही है तापसी कि तुम भी शीघ्रता से अपने पति को प्राप्त करो। वासुदत्ता कहती है अनुगृहीतास्मि, मैं अनुगृहीत हूँ। कांचुकी कहता है तदागम्यताम इतो इतो भवती। तो फिर आइए इधर से इधर से, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, इस समय जो है कांचुकी संध्याकालीन वर्णन करता है। संध्या का समय हो गया है, तो उसका जो है कांचुकी के इस वर्णन के साथ ही अंक समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो है कांचुकी वर्णन करता है पद्य संख्या 16। खगावासोपेता सलिलमवगाढो मुनिजन प्रदीप्तोऽग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनं परिभ्रष्टो दूरात् रविरपि च संक्षिप्तकिरणो रथं व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनैरस्तशिखरम्। तो अन्वय देखते हैं यहाँ पर। खगावासोपेता, खग अर्थात पक्षी जो है वास यानी घोंसले को प्राप्त हो चुके हैं, घोंसले में जा चुके हैं। उसके बाद मुनिजन है सलिलम अवगाढ़ है। मुनिजन जो है सलिलम यानी जल में प्रवेश कर चुके हैं स्नान के लिए। प्रदीप्ता अग्नि, प्रज्वलित की हुई हवन अग्नि जो है भाति यानी समय प्रकाशित हो रही है। क्यों? क्योंकि सायकाल जो है उसका प्रकाश अत्यधिक फैल जाता है, अच्छा हो जाता है, तो वह शोभित हो रही है। धूम है मुनिवनम प्रविचरति, जो धुआं है वो मुनिवन में घूम रहा है, विचरण कर रहा है। दूरात परिभ्रष्ट, दूर से गिरा हुआ, दूर से च्युत हुआ यह असौ रवि, यह रवि भी अपनी रथम व्यावर्त्य, रथ को लौटा करके, पुनः अपने रथ को लौटा करके अपनी संक्षिप्त किरण वाला जो दूर से गिरा हुआ और किरणें जिसने अपनी समेट ली है, ऐसा यह रवि भी, दोनों रवि के विशेषण है। रवि अर्थात सूर्य के, दूरात परिभ्रष्ट है, संक्षिप्त किरण है। तो दूर से गिरा हुआ और संक्षिप्त किरण वाला रवि भी अपने रथ को मोड़ करके शनै यानी धीरे धीरे अस्त शिखर में यानी अस्ताचल पर्वत की ओर प्रवेश कर रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पर जो इस तरह से कांचुकी जो है सायकाल का वर्णन करता है। व्याख्या देखते हैं संस्कृत की। खगाः पक्षिणः, वासोपेताः नीडोपेताः, कुलायम उपेताः, मुनिजनः तपस्वी जनः, सलिलम जलम अवगाढ़ः स्नानाय प्रविष्टः, प्रदीप्तः प्रज्वलितः अग्नि यज्ञाग्नि भाति प्रकाशते। मुनिवनम धूमः वह्निजः धूमः, मुनिवनम तपोवनम प्रविचरति परिसरति दूरात्, दूर प्रदेशात्, दूर स्थानात्, परिभ्रष्टः च्युतः च पुनः संक्षिप्त किरणः, संकुचित रश्मिः असौ दृश्यमानः रवि सूर्य अपि रथम स्वस्यन्दनं व्यावृत्य परिवृत्य शनै मंदम मंदम अस्तशिखरम अस्ताचल पर्वतम प्रति प्रविशति गच्छति याति वा। अर्थात अधुना अत्र सायंवेला समुपागता प्राप्ता इत्यनुमीयते। इन सब कार्यों से पक्षी घोंसलों में जा रहे हैं। मुनिजन स्नान के लिए सायंकालीन संध्या हेतु प्रविष्ट हो गए हैं जल में। प्रदीप्त की हुई अग्नि जो है शोभित हो रही है, धुआं मुनिवन में प्रवेश कर रहा है और रवि भी अपने किरणें समेट करके अस्ताचल की ओर जा रहा है। इन सब से हमें तात्पर्य सिद्ध होता है कि संध्या वेला हो गई है। अतः ये सब भी चूँकि अपने घर की ओर जा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को भी अंदर अपने घर की ओर प्रवेश करना चाहिए। तो इसी के साथ जो है सभी पात्र सर्वे निष्क्रांता, सभी पात्र निकल जाते हैं और यह प्रथम अंक का जो है कथानक समाप्त होता है इसी के साथ। और पद्मावती, वासुदत्ता, चेटी, तापसी कांचुकी के साथ आश्रम के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इन सब से हमें जो है इसी के साथ इस दृश्य का समापन होकर इस नाटक के प्रथम अंक का समाप्त
समापन हो जाता है और पद्य संख्या 16 का भी व्याख्यान समाप्त होता है। प्रथम अंक की व्याख्या के साथ ये पूरा हुआ। इनका सप्रसंग संस्कृत व्याख्या को आप तैयार करें। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।